ये लीजिए मुनीम जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे चाय तो पी लूंगा, लेकिन आज की ताजा खबर तो सुनिए। क्या? अरे फूलन देवी मॉडर्न बन गई। क्या? हाँ। पतलून और कोट पहनने लगी है क्या? नहीं, डाकू लड़कियों ने लूटने का नया सिस्टम चालू कर दिया। नया सिस्टम? जरा पढ़ के सुनाइए। जनता को सूचना दी जाती है कि जवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से होशियार रहे। ये लड़की खुद को कभी कभी सोशल वर्कर बताती है, कभी कभी कहती है कि राशनिंग ऑफिस से आई है, और कभी खुद को डॉक्टर जाहिर करती है। ये लड़की ऐसे घरों में घुस जाती है जहाँ कोई मर्द नहीं होते। घरेलू औरतों को बेवकूफ बनाकर जरूरत पड़े तो उन्हें बांधकर सब कुछ लूट लेती है। जो कोई उस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपये का इनाम की बात छोड़िए मुनीम जी, और हवेली के बारे में सोचिए। लाला जी फैक्ट्री चले जाते हैं, उनके साथ जवाई राजा भी चले जाते हैं। मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ और बीजी घर में अकेली रहती हैं। कहीं वो मॉडर्न फूलन देवी हवेली में घुस जाए तो फिर क्या होगा? मुनीम जी, मैं जाकर बीजी को अभी चौकन्ना करके आता हूँ। हाँ, मैं भी चौकन्ना हो गया। लड़की? ये वही लड़की लगती है मेरे भाई, जिसके बारे में अभी अभी अखबार में पढ़ के आया हूँ। शक्ल से तो चोर ही लगती है, और 10,000 रुपयों का इनाम लगता है मेरे नसीब में ही है। चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। आप अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? पहले हमसे तो मिल लीजिए। कौन है आप? हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अंजू है। अंजू? बहुत ही अच्छा नाम है। आपका अपना है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। तो फिर आप राशन ऑफिस से आई हैं, ये देखना चाहती हैं कि हम कितना खाते हैं? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर हैं, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जी मैं डॉक्टर हूँ और बीजी से मिलना चाहती हूँ। इनको तो बीजी का नाम भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? हाँ मालूम होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अब बीजी आ नहीं रहती, उन्होंने दूसरा घर ले लिया है बाहर। बाहर? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? जरूर ले चलेंगे। आइए आइए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था। डॉक्टर बन के हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कहीं की। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात पर सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चले? हाँ चले। चलिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है। ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ कि इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान। अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए हैं, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। अंजू? अंजू? बीजी आप? बीजी? ये बीजी कौन है? क्या हो गया? तुझे तो स्टेशन से सीधा हवेली पे आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आई बीजी, ये बदमाश मुझे यहाँ ले आया। गोपाल? ये तो अपना गोपाल है। बीजी, ये बहुत बदमाश आदमी है,
मुझे हवेली के धोखे से यहाँ ले आया और इस पुलिस वाले से इनाम भी मांग रहा है। इनाम? बीजी, बीजी, इनाम एक चोर लड़की पे है जिसके बारे में अखबार में भी लिखा था। ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। मेरी शक्ल तुम्हें चोर जैसी लगती है? अरे चोर की कलाई पर थोड़े लिखा होता है कि वो चोर है। लेकिन फिल्म दीवार में तो लिखा था। बदतमीज। चढ़ाप। अरे इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ये क्या ड्रामा है? ओफो, ये क्या पागलपन है गोपाल? ये मेरी स्वर्गवासी सहेली की बेटी अंजू है। ओए होए, तेरा नुकसान मेरा नुकसान, 50% पार्टनर जो हुए भाई। मामा जी। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, वो तो बाहर मेरा इंतजार कर रही है। मामा। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ गोपाल, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं बीजी, इसे अचानक चक्कर आ गया और ये गिर गई। चलो इसे जल्दी से कमरे में ले चलो। जॉन, तुम जल्दी से अंजू को अस्पताल में फोन करो। जाओ, बताओ ना क्या बात है। बीजी, सुनीता माँ बनने वाली है। ये तू क्या कह रही है? अंजू, अगर तुमने मेरी बहन पर पाप लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। गोपाल, अगर सुनीता तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। और इतना ही नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ओ मेरी बेटी, मेरी अपनी औलाद, इतनी कमी कि आज खानदान को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। लाला जी रुक जाइए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? गलतमंद पाप को करना चाहिए। बचाओ मेरे रास्ते से। सुनीता को मारने से बात नहीं बनेगी, बल्कि और फैल जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप नहीं सुनेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, सब लोग हम पे हंसेंगे। लाला जी, इसका एक और रास्ता भी हो सकता है। लाला जी, क्यों ना हम उस बदमाश को पकड़े जिसने हमारी मासूम बच्ची को बर्बाद किया है। मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। हाँ लाला जी, हाँ। कौन है वो? लाला जी की पगड़ी पर कीचड़ उछालने वाला जिंदा नहीं रह सकता। छोड़ दो मामा जी, मैं इसे जान से मार दूंगा। दुनिया को क्या बताएगा कि तूने इस जलील गुल्लू को जान से क्यों मारा? इसने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, मैं इसे जान से मार दूंगा मामा जी। बेवकूफ, इसने सुनीता की इज्जत रात के अंधेरे में लूटी थी और तू दुनिया के सामने दिन के उजाले में हवेली की इज्जत लुटाना चाहता है। जानते हो, अगर लोगों को ये बात मालूम हो गई, सबका मुंह काला हो जाएगा और लाला जी आत्महत्या कर लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे हमेशा बांध कर रखेंगे। इसी की शादी हम सुनीता से करवाएंगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा सुनीता से शादी। क्या कहा? बेवकूफ, तुम्हें लाला जी की कसम। गोपाल, तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। जाओ जाओ। यार मामा, ये ओ मैं सदके, मैं कुर्बान, हमारी स्कीम कामयाब हो गई। लड़की तेरी और दौलत मेरी। हाँ, अरे वो सब तो है ठीक, लेकिन मामा तुम्हारी हर स्टोरी का क्लाइमेक्स जो होता है उसमें क्यों एक्शन होता है? हाँ। साले ने ऐसे जख्म दिए, मैं तुम्हें क्या? अरे बेवकूफ, इन जख्मों के लिए सोने का मरहम और चांदी की पट्टियां भी तो मिलने वाली है। चल जवाहरात जी, घर घर में आपका इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए। तुम इससे जवाई हवेली का। हाँ, मैं सदके, मैं कुर्बान। आओ बच्चों।
देखिए तो सुनीता की पसंद कितनी अच्छी है। तो फिर तुम भी अपनी पसंद से कर लेती। ओ मैं सदके, मैं कुर्बान। अरे छोटे जवाई राजा, बीजी के चरणों को छुओ, इन्हीं चरणों के नीचे तेरा स्वर्ग है अब। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। बड़ा सुशील है, भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाय हाय, हमारी जोड़ी को भी। चुप बैठो। नमस्ते जी। बीजी, लाला जी कहाँ है? तू समझता ही नहीं। लाला जी सागर में अगर मेला घुस जाए तो सागर मेला नहीं होता। आप भी तो दया धर्म के सागर हैं लाला जी। सुनीता को क्षमा कर दीजिए। कुल्लू जो कुछ भी है इस घर का जवाई है, भूल जाइए इन बातों को लाला जी। आइए। जी प्रणाम। जीते रहो। देखो बलविंदर, इस घर के जमाई होने की हैसियत से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगे सो होगा, मगर हमारे घर की आन और शान पर धब्बा न रखने पाए। नहीं, वरना हम दोबारा माफ करने के आदि नहीं। लाला जी मैं आप नहीं, मैं सदके, मैं कुर्बान। लाला जी, गुल्लू बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चलिए लाला जी, ऊपर जाकर आराम कीजिए। देख गुल्लू, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। 50-50। हाँ। अरे मामा, अब मैं आ गया हूँ, अब सब हो जाएगा ठीक। शाबाश। अब तू जाकर स्वागत मना। अरे मामा मना चुका हूँ। ओए मैं सदके, मैं कुर्बान।